नमस्कार, मैं वेदांग। आज 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन स्थगित किया है? यह आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, चीन, जापान या फिर फ्रांस। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अभी हाल ही में भारत में आयोजित होने वाली फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 जो है अभी भारत ने स्थगित कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए भारत ने यह फैसला लिया है कि यह जो है स्थगित कर दिया जाए। यह भारत में 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में होना था। अब इसकी नई तारीख मिली है 2021 में, 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच 2021 में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन गुवाहाटी में होगा तथा इसका समापन की अगर बात करें तो समापन इसका मुंबई में होगा। अब बात करते हैं FIFD की। तो FIFD की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ या फिर 40 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह धनराशि भारत की GDP का 10% के बराबर है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभ बताए हैं। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा बुनियादी ढांचा, तीसरा व्यवस्था और चौथा अपने आप को मजबूत करना, पांचवा मांग को मजबूत करने पर बल दिया है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में फेम कप वर्ल्ड अवार्ड किसने जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं? ऑप्शन है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, PV सिंधु या फिर हिमा दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। आपको बता दें कि हाल ही में सानिया मिर्जा पहली भारतीय महिला बनी है जो कि फेड कप अवार्ड जीता है। और बात करें कि यह एक भारतीय पहली महिला हैं जिन्होंने फेड कप अवार्ड जीता है, तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। फेड कप की स्थापना 1963 में हुई थी, लेकिन इसका पुरस्कार जो देना शुरू हुआ था 2009 में, और यह इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। IFF की स्थापना 1913 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में स्थित है। अब आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए अहमदाबाद ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण कोरोना वायरस पर कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ दिन पहले ही इसी शहर में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। लेकिन अभी हाल ही में इस स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल रख दिया गया है। यह क्रिकेट स्टेडियम 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस क्रिकेट स्टेडियम में कुल 1,10,000 सीटों वाला है और इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया गया था। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को ही कहा जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य की सुरही खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, तेलंगाना या फिर जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा झारखंड को। झारखंड के सुरही खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। इसके साथ ही हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि मणिपुर के काले ब्लैक राइस मतलब काले चावल को GI टैग अभी हाल ही में दिया गया था। इसके साथ में कश्मीर के लाल केसर को GI टैग दिया गया था। मतलब झारखंड और तेलंगाना को एक साथ दिया गया है, मणिपुर और जम्मू कश्मीर को एक साथ दिया गया है। जम्मू कश्मीर को लाल केसर के लिए, मणिपुर को आपके काले चावल के लिए, तेलंगाना को तेलिया रुमाल के लिए तथा झारखंड को सुरही खोबर पेंटिंग के लिए। तो ये चार आपको इस महीने में GI टैग प्रदान किए गए हैं।
अब आपके लिए अगला प्रश्न। आपके लिए अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस टेनिस खिलाड़ी का निधन हो गया है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनप्रीत सिंह वालिया, साफिक अंसारी, जेरी स्ट्रिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह वालिया। मनप्रीत सिंह वालिया 1989 में हैदराबाद में आयोजित पुरुष सिंगल फाइनल में इन्होंने एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। अब बात करते हैं, आप ऑप्शन में दिया गया है शरीफ अंसारी, तो शरीफ अंसारी की बात कर लें। शरीफ अंसारी का भी हाल ही में निधन हुआ है। यह एक प्रसिद्ध टीवी कलाकार थे। इन्होंने क्राइम पेट्रोल के एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में कार्य किया है। अब बात करते हैं जेरी स्ट्रेन की, तो एक प्रसिद्ध कॉमेडियन है जो कि अमेरिका के हैं। अभी भी इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका निधन 93 साल की आयु में हुआ है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस साइकिलिस्ट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन है रेमी डिग्रियोसन, गेग्रियो, नोर्दो, प्रिंस हैरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेमी द ग्रेग्रियो। आपको बता दें कि हाल ही में इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा। आपको बता दें, इससे पहले इनको 2012 में भी डोपिंग का संदिग्ध मरीज पाए जाने के कारण इन पर 2 साल का बैन लगाया गया था। यह एक अमेरिका के प्रसिद्ध साइकिलिस्ट हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ग्राहकों की पसंद के मामले में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? ऑप्शन है बेंगलुरु हवाई अड्डा, नई दिल्ली हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा या फिर मुंबई हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डे को केप गोंडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। इस हवाई अड्डे को हाल ही में ग्राहकों की पसंद के मामले में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है प्रदीप देसाई को, जगमोहन त्रिपाठी को, हेमंत जायसवाल को या मनोज आहूजा को। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा को। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा को चुना गया है। इन्होंने अनीता करनवाल का स्थान ग्रहण किया है, जबकि अनीता करवाल ने मानव संसाधन विकास की नई सचिव नियुक्त हुई हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चाइना या फिर रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चाइना ने। हाल ही में ऑनलाइन आयोजित इस कप को चाइना ने जीता है। यह एक शतरंज कंपटीशन है जिसमें फाइनल में चाइना और अमेरिका ने जीता है, जिसमें 2-2 से ड्रॉ हो गया था। फाइनल राउंड की स्टेज में से अंक तालिका के देखते हुए चाइना को यह कप दिया गया है। इस कंपटीशन में भारत को 5वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की राजधानी ब्राज़ील है, रुपया रेनबिन्वे है। अब बात करते हैं लास्ट वाले वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए भारत की स्वदेशी पहली किट का क्या नाम है? तो ऑप्शन है एलिसा किट, रक्षक किट, कोविन कवच या फिर कोविन सुरक्षा। तो दोस्तों, जो मैं आपसे प्रश्न पूछा करूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डिटेल से बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताया करें। जितना आप उस क्वेश्चन के बारे में आप बताओगे उतना वह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में वह क्वेश्चन किसी भी टाइप से रखा हो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट और कम समय में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था एलिसा किट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आयोजित संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? ऑप्शन है RBI, ICICI, PNB या RBI। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके और भी साथी ले पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।